नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल अपनों ने जो पढ़ा था वो एमएस एक्सेल की कुछ शॉर्टकट के बारे में बात की, कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स जिनके बारे में आज फिर से बात करते हैं। ये शॉर्टकट का पार्ट 2 है। पहले आप पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद आज बात करते हैं शॉर्टकट का है पार्ट 2 है। एक आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे अगर बात करें, टॉपिक तो अपना है वो क्या रहेगा, शॉर्टकट का रहेगा। एक जानकारी और है कि जो भी साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है उनके लिए भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे 22 अप्रैल से जो ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है उसके लिए, यानी कि 20 तारीख और 21 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख तक ये जो रेट है इसका 599 है दोस्तों। अब अगर आप इन 2 दिन के अंदर यानी कि 20 और 21 तारीख तक अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इसकी फी है दोस्तों वो क्या है, 499 है। क्या है, 499 है। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि अब जो फी है वो 20 और 21 अप्रैल तक कितनी रहेगी, 499 रहेगी। उसके बाद हो सकता है क्या हो वो तो मैं नहीं बता सकता, बट ये है कि 20 और 21 अप्रैल को जो इसकी फी है वो क्या है, 499 है। इसके अंदर आपको टोटल कितने टेस्ट मिलेंगे, 26 टेस्ट मिलेंगे और लगभग 2750 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 26 टेस्ट में 23 तो टेस्ट ऐसे हैं जिनके प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन है, ओनली कंप्यूटर सब्जेक्ट पर आधारित है। उसके बाद बात करें तो 3 टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें प्रत्येक में कितने परसेंट मिलेंगे, आपको 150% मिलेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर ऐप अगर आप लिखेंगे प्ले स्टोर पे तो वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इसमें डेमो टेस्ट है, आप उसको अटेम्प्ट करके देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं भविष्य कोचिंग के इसे टेस्ट सीरीज के साथ में। आज अपने दोस्तों बात करेंगे किसकी, जो अपने पास टॉपिक है वो है शॉर्टकट की पार्ट 2। एमएस एक्सेल के अंदर शॉर्टकट की बात कर रहे हैं और जिसका अपने पास क्या है, पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के अंदर कुछ शॉर्टकट्स और अपने आज डिस्कस करेंगे जिनके बारे में एग्जाम्स में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। ये कौन कौन सी शॉर्टकट्स हैं और क्या काम है। चलिए, जो भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। सबसे पहली शॉर्टकट आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू आपकी फॉर्मूला बार बाय डिफॉल्ट कोलैप्स होती है। उस फॉर्मूला बार को एक्सपेंड करने के लिए, फॉर्मूला बार को क्या करना हो, एक्सपेंड करना हो तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू कर लो। और अगर एक्सपेंड है तो वापस अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू कर लोगे तो वापस क्या हो जाएगी दोस्तों, कोलैप्स हो जाएगी। 2 सवाल क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। कोलैप्स और एक्सपेंड एक्सेल में किसके प्रकार है, फॉर्मूला बार के प्रकार है। किसके प्रकार है, फॉर्मूला बार के प्रकार है। कौन कौन से हैं, कोलैप्स और एक्सपेंड है। तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, अच्छा सवाल है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू किसके लिए होती है, एक बार प्रेस करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम करोगे तो कोलैप्स हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला बार कैसे दिखती है, कोलैप्स दिखती है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो एक अपने पास होती है कंट्रोल प्लस टी और एक होता है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल प्लस एल, अगर इन दोनों की बात करें तो कंट्रोल टी और कंट्रोल एल एमएस वर्ड एक्सेल में क्या काम करती है, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का काम करती है। कौन है, कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल प्लस एल। अगर बात करें इंसर्ट टेबल की तो जब एक्सेल में कोई टेबल इंसर्ट होती है तो जो प्रत्येक सेल होता है दोस्तों, उस प्रत्येक सेल का जो रेफरेंस होता है वो आप सब जानते हैं कौन सा होता है, एब्सोल्यूट होता है। क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी सेल रेफरेंस वाली तो क्लास को अटेंड करिएगा कि एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक कौन सा है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक है मिक्स सेल रेफरेंस और एक क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। अगर बात करें कंट्रोल टी और कंट्रोल एल से क्या हो जाएगा, इंसर्ट टेबल हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो कंट्रोल भी हो, शिफ्ट भी आ जाए और अगर अब आप एल कर दो तो ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। कमेंट करके बताइएगा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का काम क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का काम क्या है। आगे बात करें अपने पास एक शॉर्टकट आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल होता है, ये होता है इंसर्ट सेल। क्या होता है, इंसर्ट सेल।
अच्छा सवाल है। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ने रट्टा लगाया कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, और अगर मान लो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस भी दिया हो तो भी क्या है, इंसर्ट सेल होता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इक्वल और प्लस दोनों सिंबल जो है वो एक ही की पे होते हैं। वैसे तो कंट्रोल के साथ अगर इस की को प्रेस करते हैं तो इक्वल लगता है, लेकिन आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लिखा हो तो भी क्या होता है, इंसर्ट सेल होता है, और कंट्रोल इक्वल भी लिखा हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल लिखा हो तो भी क्या होता है, इंसर्ट सेल होता है। अगर सीधा आ जाए कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल, तो आप इंसर्ट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल इक्वल से तो केवल क्या लगेगा, इक्वल। लेकिन अपने को चाहिए तो क्या, प्लस चाहिए। क्या चाहिए, प्लस चाहिए। लेकिन इसको लगाने के लिए हमें की कौन सी प्रेस करनी पड़ती है, इक्वल। तो ये दोनों ही किसके लिए है, इंसर्ट सेल के लिए है। अगर बात करें कंट्रोल के साथ है, अगर आप माइनस यूज करें, प्लस क्या होता है, इंसर्ट के लिए, और माइनस यूज करें तो दोस्तों माइनस होता है डिलीट सेल के लिए। किसके लिए होता है, डिलीट सेल के लिए। तो पहले प्लस की बात करें तो इंसर्ट करता है, और माइनस की अगर बात करें तो दोस्तों क्या कर देता है, ये डिलीट कर देता है। उसके बाद एक्सेल के अंदर एक अपने पास की है F5, किसके लिए होती है, गो टू कमांड के लिए। किसके लिए होती है, गो टू कमांड के लिए। और एक की होती है शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5। ये दोस्तों किस लिए यूज होती है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस F और कंट्रोल प्लस H तो है ही, इसके साथ आप शिफ्ट प्लस F5 का यूज कर सकते हैं। अगर बात करें पावर पॉइंट के अंदर, पावर पॉइंट में कंट्रोल F+5 क्या काम करती है, स्लाइड शो करती है। F+5 क्या करती है, स्लाइड शो करती है। और कौन सा स्लाइड शो करती है, बिगिनिंग स्लाइड शो, बिगिनिंग स्लाइड शो। और अगर बात करें शिफ्ट प्लस F5 है तो भी पावर पॉइंट में किसके लिए होती है दोस्तों, स्लाइड शो के लिए होती है। लेकिन ये कौन से स्लाइड शो के लिए होती है, करंट स्लाइड शो। क्या होता है, करंट स्लाइड शो होता है। तो एक्सेल में बात करें F5 का तो गो टू है, और शिफ्ट प्लस F5 फाइंड एंड रिप्लेस है। लेकिन पावर पॉइंट में बात करें स्लाइड शो हो जाता है F5 से बिगिनिंग स्लाइड शो। और अगर बात करें स्लाइड शो शिफ्ट प्लस F5 से करते हो तो क्या हो जाता है, करंट स्लाइड शो। करंट और बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड स्लाइड से आप प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 कर लो, और पहली स्लाइड से अगर आप स्लाइड शो शुरू करना चाहते हो तो आप F5 का यूज कर सकते हैं। अब आगे अगर बात करें एक्सेल के अंदर, तो एक अपने पास आता है क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम्परसेंड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम्परसेंड क्या करता है, सेल के आउटलाइन, सेल के आउटलाइन लगाने के लिए, सेल के आउटलाइन लगाने के लिए। सर ये आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन लगाने के लिए, सेल की अगर आउटलाइन लगाने के लिए बात कर दो, या सेल की बॉर्डर लगाने की बात कर दो, या सिलेक्टेड एरिया की अगर बॉर्डर लगानी हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या कर दो, एम्परसेंड। और अगर बॉर्डर लगी हुई है और हटाना हो तो दोस्तों क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर ले तो किसका काम करती है, सेल के आउटलाइन, सेल के आउटलाइन को हटाने के लिए, आउटलाइन को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस किसका यूज कर सकते हो आप, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ अगर बात करें ना किसकी, एंड एम्परसेंड की, तो आउटलाइन लगाने के लिए अच्छा सवाल है कि सेल की अगर आउटलाइन लगानी हो तो आप किसका यूज कर सकते हैं, और अगर आउटलाइन को हटाना हो तो आप किसका यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें MS एक्सेल के अंदर तो हमारे पास एक की आती है जिसका नाम क्या है, कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 कल शायद अपनों ने पढ़ा था शिफ्ट प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 दोस्तों काम करती है प्रिंट प्रीव्यू का। किसका काम करती है, प्रिंट प्रीव्यू का। और अगर मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर, कंट्रोल F2 के स्थान पर अगर आ जाए दोस्तों क्या, शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2, तो ये क्या होता है, इंसर्ट कमेंट होता है, इंसर्ट कमेंट होता है। कमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F2। और अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F2। सर प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट करने से पहले, प्रिंट करने से पहले, प्रिंट करने से पहले देखा जाने वाला व्यू, देखा जाने वाला व्यू, देखा जाने वाला व्यू ही क्या कहलाता है दोस्तों,
प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। अगर बात करें डायरेक्ट आप यूज कर लो कंट्रोल प्लस पी, तो कंट्रोल प्लस पी दोस्तों किसके लिए होती है? प्रिंट के लिए होती है। कंट्रोल प्लस पी किसके लिए होती है? प्रिंट के लिए होती है। तो देखिए अभी अपनों ने बात की है कंट्रोल के शिफ्ट के साथ अगर एल यूज करो, तो अभी आपने कमेंट नहीं किया, कमेंट करके बताइएगा ये क्या होता है? इंसर्ट फिल्टर होता है दोस्तों। क्या होता है? इंसर्ट फिल्टर। इंसर्ट फिल्टर यानी कि अगर किसी कॉलम पर अगर आपने फिल्टर इंसर्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का काम क्या है, तो आप बता सकते हैं इंसर्ट फिल्टर। ओनली कंट्रोल एल पूछे तो ओनली कंट्रोल एल का काम क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एल से आप क्या कर सकते हो? केवल और केवल टेबल इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस टी से भी क्या कर सकते हो? टेबल इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से क्या कर सकते हो? फिल्टर लगा सकते हो। सर फिल्टर क्या होते हैं? किसी भी डेटा को आप क्या कर सकते हो? फिल्टर कर सकते हो। यानी कि पूरी सीट में से किसी पर्टिकुलर डेटा को निकालना है तो हम फिल्टर का सहारा ले सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद कौन सी शॉर्टकट है ये बात करते हैं। अगर मान लो आप कंट्रोल के साथ है शिफ्ट यूज कर लें और अगर आ जाए एफ पे, तो ये होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी ये भी क्या होती है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। लेकिन फर्क क्या है कि अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फॉन्ट के साइज पर जाना हो तो P है और डायरेक्ट फॉन्ट पे जाना हो तो क्या होता है दोस्तों? F होता है। तो फॉन्ट के साइज पर जाना हो तो P है और अगर डायरेक्ट फॉन्ट पे जाना हो तो किसका यूज कर सकते हैं? अपने F का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो MS वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ किसके लिए होती है? फॉन्ट डायलॉग। फर्क क्या है? कंट्रोल डी से तो डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। कंट्रोल शिफ्ट पी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आप डायरेक्ट कहां चले जाओगे? साइज पर। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से आप डायरेक्ट कहां चले जाओगे? फॉन्ट के ऊपर चले जाओगे। उसके बाद अगर बात करें तो अपने पास यहां पर एक होता है ऑल्ट प्लस एंटर। बहुत अच्छा सवाल है, ऑल्ट प्लस एंटर ये क्या होता है? सेल में टेक्स्ट को वर्टिकल लिखने के लिए, सेल में टेक्स्ट को वर्टिकल लिखने के लिए, सेल में टेक्स्ट को वर्टिकल लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। ऑल्ट एंटर से अगर वैसा कहा जाए तो ये किसके लिए होता है? लाइन ब्रेक के लिए होता है। किसके लिए है? लाइन ब्रेक के लिए होता है। क्या? ऑल्ट प्लस एंटर। तो ऑल्ट प्लस एंटर से क्या कर सकते हो? लाइन ब्रेक। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो एक होता है ऑल्ट प्लस इक्वल। ऑल्ट प्लस इक्वल की बात करें तो ये किसके लिए होता है? ऑटो सम के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब जितनी रेंज आपने दे रखी है उस रेंज को सिलेक्ट करके ऑल्ट इक्वल करोगे तो सबका टोटल कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्ट प्लस इक्वल यानी कि ऑटो सम है। उसके बाद अगर बात करें तो अपने पास एक की आती है जिसका नाम है F7। क्या होती है? F7। F7 किसके लिए यूज की जाती है? स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए हम किसका यूज करते हैं? F7 का। एक होता है शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस दोस्तों F7 की बात करें तो ये होती है थिसॉस के लिए। थिसॉस का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनके आपको क्या चाहिए? सिमिलर शब्द चाहिए या उसके अपोजिट शब्द चाहिए। तो किसी शब्द के अगर आपने अपोजिट शब्द लेने हो या किसी भी शब्द के आप सिमिलर वर्ड लेना चाहते हो तो आप किसका सहारा ले सकते हो दोस्तों? शिफ्ट प्लस F7 का सहारा ले सकते हैं। अब आज जो 2021 वर्जन चल रहा है उसमें शिफ्ट प्लस F7 का कार्य अगर आपसे पूछे तो वो कहते हैं कि लॉस्ट माय वर्ड्स। और हम आपको क्या करेंगे? मान लो जैसे आपको बोलना है कि किसी का आप सिमिलर बताना चाहते हो, प्राइवेसी बताना चाहते हो और आपको नहीं पता चल रहा तो शिफ्ट प्लस F7 का सहारा लेकर आप प्राइवेसी भी देख सकते हैं और इसका विलोम शब्द भी दे सकते हैं। तो अपने टेक्निकल की बात करें तो आप क्या लिख सकते हो? किसी वर्ड के सिमिलर या उसके अपोजिट। या आपसे पूछ सकते हैं कि सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए कौन सी सुविधा होती है? थिसॉस होता है, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 से आप क्या यूज कर सकते हो? कोई भी शब्द के सिमिलर या इसके अपोजिट वर्ड्स आप देख सकते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों तो कंट्रोल प्लस एक अपने पास क्या होता है?
कंट्रोल प्लस F4 होता है, कंट्रोल प्लस F4 होता है, और एक क्या होता है, ऑल्ट प्लस F4 होता है। एक होता है कंट्रोल प्लस F4 और एक क्या होता है, ऑल्ट प्लस F4 होता है। कंट्रोल प्लस F4 में जनरली क्या होता है, वर्किंग एरिया क्लोज हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, वर्किंग एरिया क्या हो जाता है, क्लोज, और ऑल्ट प्लस F4 से आपका एक्सेल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एक्सेल क्या हो जाएगा, क्लोज। तो एक्सेल से बाहर आने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F4 का यूज कर सकते हैं, और वर्किंग एरिया से बाहर आने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F4 का यूज कर सकते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों इन शॉर्टकट की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की शॉर्टकट के अंदर सेल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन बॉर्डर लगाने की जो शॉर्टकट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन बॉर्डर को रिमूव करने की जो शॉर्टकट है दोस्तों, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें एक्सेल की, तो ये जितने भी पार्ट थे जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो आप सेल का क्या करना चाहते हो, कोई फॉर्मेट बदलना चाहते हो, तो इसके लिए कल मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 से क्या हो जाता है, सेल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। फॉर्मेट की अगर बात करें तो सेल के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे जनरल फॉर्मेट होता है, नंबर फॉर्मेट होता है, करेंसी फॉर्मेट होता है, परसेंटेज होता है, डेट एंड टाइम फॉर्मेट होता है। तो इनको अगर बदलना हो, सवाल आता है कि एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो सेल का फॉर्मेट होता है या पूरी सीट का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, जनरल फॉर्मेट होता है। इसके बाद अगर बात करें तो अगर आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस F2 का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F2 का यूज करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कंफ्यूजन वाले होते हैं, जिनमें डाउट हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। एक आपसे पूछे कि कंट्रोल प्लस L क्या काम करता है, तो जनरली सबके दिमाग में होता है कि लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, R राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। नहीं दोस्तों, एक्सेल के अंदर कंट्रोल प्लस R होता है कॉपीराइट के लिए, और कंट्रोल प्लस R होता है रिमूव कंटेंट के लिए। कंट्रोल प्लस L होता है टेबल इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस T होता है टेबल इंसर्ट करने के लिए। तो अभी अपनों ने बात की है, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L होता है फिल्टर लगाने के लिए। अगर आपसे पूछे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात करें तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7 होता है। थिसॉर्स यानी कि प्रायवाची या अपोजिट वर्ड्स के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, शिफ्ट प्लस F7। इस कमांड को हम क्या कहते हैं, थिसॉर्स कमांड कहते हैं। थिसॉर्स क्या होता है, ऐसे शब्द जिनके हम अपोजिट या फिर सिमिलर शब्द दे सकते हैं, तो थिसॉर्स का यूज करते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल अभी आपको मैंने बताया है कि अगर बात करें किसकी, कंट्रोल प्लस एंड ऑल्ट प्लस एंटर की, तो सेल में टेक्स्ट को कैसे लिखता है, वर्टिकली लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर का। लेकिन ऑल्ट प्लस इक्वल की बात आ जाए तो क्या हो जाता है, ऑटो सम हो जाता है। तो ये जानकारी थी दोस्तों किसके बारे में, शॉर्टकट कीज के बारे में। तो जो भी साथी लाइव बैठे हैं इनके लिए मैं एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप सूचना साई की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 20 और 21 तारीख तक इसका जो प्राइस है वो क्या है, 499 है। इसमें आपको 2750 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है न्यू टेक्निक पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। न्यू टेक्निक का आधारित का मतलब अगर एमएस ऑफिस के सवाल मिलेंगे तो 2021 के मिलेंगे। जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, जितने भी नए नए क्वेश्चंस है, उन पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सर इस टेस्ट सीरीज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इस टेस्ट सीरीज के सिलेबस की अगर दोस्तों बात करें तो आप भविष्य कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से इसका सिलेबस देख सकते हैं। टॉपिक वाइज है, हर तीसरे दिन टेस्ट है, 3 दिन में एक टेस्ट आपका होगा। और जुलाई के माह में ये क्या हो जाएगा, पहले वीक में ही सारे के सारे टेस्ट आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक नई क्लास के साथ। आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक नहीं किया क्लास को तो दोस्तों करिएगा लाइक। कल की जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। उस क्लास में जो अपने डिस्कस करेंगे ना दोस्तों, वो करेंगे एमएस एक्सेल से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उन पर अपन बात करेंगे, विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।